हम लोग देंगे तो हाथ छाप। अच्छा। ममता देवी को ही देंगे। अच्छा। यहाँ तक कि पूरा गांव का लोग देगा। जो बड़े अफसर हैं वो सरकार का नियंत्रण में नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसी का भाषा बोल मतलब मुख्यमंत्री की ऑफिसर मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते? नहीं, बड़े जो ब्यूरोक्रेसी लोग हैं हाँ। नहीं सुनते। विकास 3 साल में क्या होगा? 3 साल में विकास होने वाला है? नहीं, नहीं, ये 5 1.5 साल में हो जाएगा। अब 1.5 साल में होगा कि नहीं होगा, बजरंग महतो देखे। क्या सोच के वोट करेंगे इस टाइम पे? क्या देख के वोट करेंगे? ममता देवी जो भी वार्ड नंबर 7 में विकास के काम तो सारा किए है, तो हम लोग माले वाले समर्थन किए हैं। हम लोग देंगे तो हाथ छाप। अच्छा। ममता देवी को ही देंगे। अच्छा। यहाँ तक कि पूरा गांव का लोग देगा। ठीक है, इन सब के साथ बात खत्म होगी, बात उधर विचार लीजिए। तो लेकिन अभी जैसे हम लोग वार्ड नंबर 7 से ही आ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, विकास नहीं हुआ है। किसने विकास हुआ है? एकदम विकास हुआ है। उसको विकास करने का मौका ही कहाँ मिला? लोग तो 3 साल रह गया। अभी तो आप बोल रहे थे कि विकास जो प्रथम वहाँ जो रखी थी उसका तो विकास हो ही रहा। गांव-गांव में गली गली रोड बनिए रहा। वो तो बोलते हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी बनाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। जब यहाँ के विधायक है ये नहीं तो चंद्रप्रकाश चौधरी कैसे बनाएंगे? पहले 3 साल में पहले बनाए, 5 साल पहले बनाए। अरे फिलहाल अभी आपका 1.5 महीना पहले बना है, तो 5 साल पहले कैसे घोषणा कर रहे हैं वो? देखिए, जो यहाँ पर ममता देवी जो कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, जो 3 साल के दरमियान में उनका सदस्यता रद्द हो गया, इसलिए उनके कार्यकाल पूरा करने के लिए पूरे 5 वर्ष का, इसलिए हम लोग बजरंग महतो के ऊपर मौका देना चाहते हैं कि जो कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया ममता देवी में, वो बजरंग दल के द्वारा और यहाँ जो गठबंधन है उनके द्वारा ये कार्यकाल पूरा हो और यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में जनता का विकास का काम हो। क्या सोच के आप वोट देंगे इस टाइम पे? ये ममता देवी को हम लोग शुरू से रखे हुए थे, उसी समय से ममता देवी को वोट डालेंगे हम। अभी कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है 3 साल में। विकास 3 साल में क्या होगा? 3 साल में विकास होने वाला है? नहीं, नहीं, ये 5 1.5 साल में हो जाएगा। अब 1.5 साल में होगा कि नहीं होगा, बजरंग महतो देखे। सब छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। आप लोग उसको पढ़ने के लिए रांची हजारीबाग भेजते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं बच्चे लोगों को, तो कैसे विकास कहाँ दिख रहा है? तो विकास कहाँ दिख रहा है? अब देखें अब क्या होता है विकास। इस टाइम पे जो वोट डालेंगे लोग तो क्या सोच के डालेंगे? और जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 1932 का खातियान कोर्ट में जाके लटक गया, उसके बाद कोर्ट फिर रद्द कर देता है, फिर राज्यपाल वापस कर देते हैं, तो ये सब चीज़ चल रहा है, तो कैसे, मतलब किस हिसाब से वो लोग वोट डालेंगे? नहीं, देखिए, ये सरकार जब से बैठी है तब से देखिएगा कि काम तो कर रहा है। मान लीजिए कि 3 साल अभी हुआ है और 2 साल का जो कार्यकाल देखिएगा तो कोरोना का मार था, उधर सरकार कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद फिर देखिएगा सुखाड़ हो गया, सुखाड़ में भी सरकार नहीं कुछ कर पाई। 1 साल के दरमियान देखिएगा कि ममता देवी के द्वारा गोला साइड में देखिएगा पुलिया का काम जो है जोरों पर चला है। एक स्टेडियम जो है, स्टेडियम का काम जो है पूरा होने को है। फिर हम लोग जो है वार्ड नंबर 7 पोचरा से आते हैं। वार्ड नंबर 7 में देखिएगा कि हम लोग का मामला जो है ब्लॉक का है, सबसे मेन मुद्दा, क्योंकि यहाँ से हम लोग का 25 किलोमीटर पतरातू ब्लॉक पड़ता है और यहाँ रामगढ़ ब्लॉक पड़ता है 3 किलोमीटर। तो हम लोग जब ममता देवी जब यहाँ विधायक का चुनाव लड़ रही थी शुरू में 19 में, तब उसी समय हम लोगों ने मांग किया था कि भाई हम लोगों का ये मेन समस्या है ब्लॉक से जोड़ना रामगढ़ में जोड़ देने से हम लोग का नज़दीकी पड़ता है। और ममता देवी ने विधानसभा में उठाने का काम किया था। उसके बाद इधर एक साइडिंग का मामला है, साइडिंग का लड़ाई में भी देखिए कि उनका नेतृत्व में हम लोग जो है पूरा वार्ड नंबर 7 जो है इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाए थे। इसलिए उनका सहयोग हमेशा रहा है वार्ड नंबर 7 में। इसलिए हम लोग जो है हाथ छाप में ही लोगों को अपील कर रहे हैं कि इसी को वोट दें और भारी मतों से इनको विजय बनाएं। मेरा 2 सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। एक, पहला आपने 1932 खातियान का जवाब नहीं दिया। आप सरकार में भी हैं जैसा कि आपने बोला, तो आप 1932 का खातियान का आपने जवाब नहीं दिया। और छात्र जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, नियोजन नीति भी एक सरकार नहीं बना, दोनों एक ही से जुड़ा हुआ है। 1932 के साथ साथ नियोजन नीति भी लागू करना है। और जो रमेश बैस जो राज्यपाल थे वो लौटाए हैं और फिर सरकार जो है प्रयास कर रही है कि हम बनाएंगे। बार बार आप पेपर के माध्यम से पढ़े होंगे
कि भाई फिर से हम इसको नया से फिर पुनर्जीवित करने का काम करेंगे और 1932 फिर लागू करने का कोशिश तो करेंगे। अभी अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो अभी लोकसभा का आचार संहिता लग जाएगा। हाँ, तो फिर अटक आगे फिर चला जाएगा, उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव आएगा। जो भी समय है बचा हुआ, आज हम लोग का मुख्यमंत्री का रामगढ़ में प्रोग्राम था, सभा था, और उनके माध्यम से भी आज हम लोग को ज्ञात हुआ कि भाई वो भी प्रयासरत है और बोले भी अपने भाषण के जरिए कि इसको हम जल्द से जल्द इसको लागू करने का कोशिश करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ राजेंद्र राम, माले का वार्ड नंबर 7 प्रभारी। दादा सबसे पहले तो जोहार। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं माहौल, तो माहौल में कैसे मतलब लोग चुनाव क्या देखकर चुनाव करेंगे कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ सहिया आंदोलन कर रहे थे, तो सब जगह पे आंदोलन हो ही रहा है और मुख्यमंत्री आज रामगढ़ में भाषण देते हैं कि कहीं पे भी हम लाठीचार्ज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। तो एक तरफ आंदोलन हो रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि कहीं पर भी आंदोलन नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपका परिचय? मेरा नाम है देवानंद गोप, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। देखिए, जब समस्याएं रहती है तो आंदोलन तो होता ही है, लेकिन मेन मामला है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति। आप देखेंगे कि जो झारखंड में जो एक गठबंधन बना हुआ है, गठबंधन मतलब अफसरों का गठबंधन, जो यूपी के हैं, बिहार का हैं, मेन पोस्ट में जो बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े पोस्ट में वही लोग हैं। न्यायालय में भी कह सकते हैं, और राज्यपाल तो शुद्ध रूप से भाजपा के। तो इसलिए झारखंड सरकार जो यहाँ विकास नियोजन नीति लाना चाह रही थी, लाई थी, और स्थानीय नीति 32 के आधार पर, इसको इन लोगों ने कभी पास होने का मैंने रोकने का काम किया। वो राज्यपाल के माध्यम से हो या कोर्ट के माध्यम से हो, सभी लोग रोकने का काम किया। आप देखेंगे कि नियोजन नीति के खिलाफ जो लोग याचिका दायर किए थे, उन तमाम लोग याचिका दायर करने वालों में सभी बिहार यूपी के थे, और एक ही आदमी था जो झारखंड के था, वो भी भाजपा का नेता था। दादा, आपका बोलने का मतलब आपने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। जब मुख्यमंत्री की केस लड़ने का बारी आया था तो भारत में सबसे महंगे वकील थे कपिल सिब्बल, उनको उन्होंने हायर किया था, वो भी सरकारी पैसे से अपना केस लड़ने के लिए। जब आप नियोजन नीति लेकर जाते हैं कोर्ट में, और आप जब 1932 का खात्यान लेकर जाते हैं कोर्ट में, तो आप तभी वकील हायर नहीं करते हैं। तभी आपके पास IAS, IPS, IRS बैठे हैं, इतने बड़े बड़े सब बैठे हैं, तभी आपने कोई राय मशवरा नहीं लिया। आप जाके कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। तो आप जब अपने लिए वकील कर सकते हैं इतने बड़े बड़े, तो आपने नियोजन नीति के लिए वकील नहीं किया, 1932 खात्यान के लिए वकील नहीं किया, तो आपने सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। नियोजन नीति तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक गया ही नहीं, हाई कोर्ट में फंस के रह गया, हाई कोर्ट में ही रद्द हो गया। और हाई कोर्ट में जो झारखंड सरकार के वकील हैं राजीव रंजन, वो बहुत बेस्ट लॉयर हैं, लेकिन टिक नहीं पाए ना। नहीं टिक पाए वो अलग बात है, लेकिन बेस्ट लॉयर बेस्ट हैं तो टिक नहीं पाए। कपिल सिब्बल उनके लिए लड़ रहे हैं। हम तो बोले कि झारखंड के जनता के प्रति, स्थानीय लोगों के प्रति जो दुर्भावना है, न्यायालय में भी, तो आपको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, न्यायालय में भी कभी कभी गलत फैसला होता है। आपको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन न्यायालय भी कभी कभी गलत फैसला कर जाते हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं, देखिए, आप उसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। राज्यपाल एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन राज्यपाल एक्चुअली में है कौन? नहीं, है कौन वो अलग चीज़ है। जब रमेश बैस जा रहे थे तभी भी उन्होंने ये बोल के गए कि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो संविधान के अनुरूप ही कर रहे हैं, हम ना कोई पार्टी विशेष के लिए हम काम कर रहे हैं। ये राज्यपाल का वर्डिक था, और वो मुख्यमंत्री को बोल के भी गए कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर अगर आप हमारे नीति से चलते तो झारखंड का विकास और भी ज़्यादा हो पाता। ये उनका वर्डिक था। झारखंड में जब कोई भी पद में बैठे हुए लोग रहते हैं और जब उनका तबादला हो जाती है, तब इसी तरह की भाषा बोलते हैं। वो यहाँ अच्छे अच्छे बात बोल के चले जाते हैं, लेकिन जब पद पर रहते हैं तब यहाँ के लोगों के लिए नहीं काम करते। अब सोच के देखिए कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी भी झारखंड के लोगों को नहीं होना चाहिए। स्थानीय नीति में तो यही है
बाकी तो नहीं। एक सवाल और है मेरा, लास्ट सवाल आप मेरा ये रहेगा कि आप बोल रहे थे कि सब आप कांग्रेस सबका गठबंधन है, कांग्रेस जेएमएम माले सब गठबंधन है। अभी आप जाके देखिए बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे मुख्यमंत्री अभी जैसे बोल रहे थे कि हम किसी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करते, लेकिन वहाँ पे किसान अपनी ज़मीन की मांग और सही मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे थे। अभी उनके ऊपर केस लाद दिया गया, झूठे केस फंसा दिए गए और जबरन मतलब पुलिस लगाकर वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग एनटीपीसी का कर दिया गया। तो इसमें कहाँ देखते हैं आप? वहाँ के विधायक हैं कांग्रेस सुश्री अम्बा प्रसाद, वो भी विवश हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके। देखिए, हम रामगढ़ विधानसभा चुनाव में गठबंधन में हैं और सरकार के भी बाहर से समर्थन दिए हुए हैं, लेकिन कहीं भी जनता के ऊपर अगर लाठी गोली चलेगी तो हम हर जगह उसका विरोध करेंगे। आप हमारे चैनल पे जाइए, देखिए कि कैसे चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में विधायक जी का भी वहाँ पे कोई सुनने को नहीं है। एनटीपीसी ने पुलिस बुलाई और पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। वहाँ पे पूरे हजारीबाग ज़िले के जितने भी 16 प्रखंड हैं, 16 ब्लॉक हैं, सबके सीओ बीडीओ सब आए वहाँ पे और पुलिस बल के द्वारा अभी ट्रांसपोर्टिंग चालू किया गया। मतलब उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल रहा था, वो 50 दिन से धरने पर बैठे थे, सबको हटा दिया गया। यही तो हम बोल रहे थे सबसे पहले कि यहाँ ब्रोकरेज जो है, जो बड़े अफसर हैं, वो सरकार का नियंत्रण में नहीं है। आपका कहने का मतलब है कोई भी अफसर जो बड़े अफसर हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं है? केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसी का भाषा बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम है, आप प्रमाणित कर लीजिए, देख लीजिए, व्यवहार में देखिए। मतलब मुख्यमंत्री की ऑफिसर मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनते? नहीं, बड़े जो ब्रोक्रेसी लोग हैं नहीं सुनते। अभी जो उपचुनाव चल रहा है तो उसमें कैसे क्या सोच के वोट करेंगे और क्या देख के वोट करेंगे? इस टाइम पे 1.5 साल का कार्यकाल बचा है। देखिए, इसमें तो विकास का मुद्दा रहता है। विकास जो चाहता कि समाज विकास हो और हर क्षेत्र में विकास हो, नौकरी है, शिक्षा है, रोड है, घर है, ये सब मुद्दा है। लेकिन 1 साल 1.5 साल वाला जो कैंडिडेट अब हैं, अब उसके लिए सोचना पड़ रहा है कि किनको जिताया जाए। हल्के मुद्दा तो यहाँ लोकलीय क्षेत्र वाला ज़्यादा हावी हैं, लेकिन बीजेपी के है ना प्रभाव को चाहते हैं कि बीजेपी जीते, क्योंकि यहाँ नहीं देखे केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मोदी जी के यहाँ को मजबूत करना चाहिए, जिससे मेरा देश वर्ल्ड में अभी 1 नंबर में आ रहा है। उसके देखते हुए वोट करना चाहिए। तो एक विधायक उनका भी कार्यकाल 1.5 साल का, तो कैसे बीजेपी मजबूत होगी? बीजेपी मजबूत होगी जो आने वाला है अपना, फिर वो काम कर, पहले भी काम करते थे वो लोग, उसका था यहाँ क्षेत्र। लेकिन इस बीच में जो गड़बड़ा गया और ये मुद्दा जो आ गया कि जो 1932 से खतियान है, जिसके पास रहेगा वही यहाँ रहेगा, इसका असर बहुत पड़ेगा। वोटिंग में इसका सबसे ज़्यादा वोटिंग पर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री अनाउंस कर दिए हैं कि जो 1932 से खतियान जो है वही रहेगा, बाकी यहाँ कोई राज्य नहीं करेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ठीक।